अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, जो कि बहुत ही इजी है बनानी। बहुत लोगों को ये होता है कि जलेबी बनानी बहुत ही मुश्किल है, हम कैसे इतनी ज़बरदस्त परफेक्ट जलेबी बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है। आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे मुकम्मल तो आपको जलेबियाँ बनानी आ जाएंगी। जलेबी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जलेबी तो जलेबी है, इसका सीधा या उल्टा होता नहीं है। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको क्रंची करने के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है, कॉर्न स्टार्च। आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं या फिर दाल माश का आटा भी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है ये हमने 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम डालना है 1 कप के अंदर। और साथ ही हमने 1 चुटकी ऑरेंज कलर डाल देना है, फूड कलर ऑरेंज। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप घी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कितना पानी इसमें लगेगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। बस 10 मिनट के अंदर आपकी ये जलेबी रेडी हो जाएगी। और कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि आपको जलेबी कितनी पसंद है और आपने कभी घर पे जलेबी तैयार की है। अगर की है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें, तकरीबन 1 कप पूरा नहीं, थोड़ा कम लगेगा पानी। और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ ही। लेकिन ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से इकट्ठा पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी। ये देखें, कुछ इस तरह की सी कंसिस्टेंसी हो गई है। और इसमें पानी हमने कितना इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी जलेबी जो है बिल्कुल ज़बरदस्त बने। तो इसको अच्छे से हमने यहाँ पर फेंट लिया है और ये देखें, ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, ये सेट हो गया है। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें इतना सा पानी बच गया है। तो आपने भी इसी तरह से इतना पानी आइडिया से डालना है। और इसके अंदर हमने 2 चम्मच जो हैं वो दही के भी डाले थे, वो स्किप हो गए थे। और यहाँ पर बनाएंगे हम चाशनी, इसके लिए शीरा। तो वो ना तो 1 तार की होगी ना 2 तार की। यहाँ पर 1 कप हमने चीनी ली है और आधा कप पानी का लिया है, 2 से 3 इलायची और थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें। अब इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल आधी तार, ये कह लें कि 1 तार नहीं, आधी तार हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। तो तब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। तो मीडियम हीट पर इसको पकाएंगे ताकि चीनी जो है वो पिघल जाए। साथ साथ चम्मच आपने चलाते रहना है। ये देखें, बिल्कुल एक आखिरी जो कतरा गिर रहा है उसमें हल्की सी तार बन रही है। तो ये हो गई है रेडी। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस। नींबू का जूस जो है उससे क्या होगा, इसमें थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी और इसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। जब हम चूल्हे से उतारेंगे तो ये जमेगी नहीं। तो ये हमारी चाशनी हो गई है रेडी। अब इसको एक बाउल में डाल लेंगे जिसमें ये, जिसका पेंदा छोटा हो और ऊपर से थोड़ा सा खुला हो। और यहाँ पर हमने जिसमें जलेबियाँ बनानी है वो कढ़ाई लेनी है आपने, और वो कढ़ाई कोशिश करनी है कि नीचे से फ्लैट हो, चौड़ी हो। जैसे चाशनी के लिए पेंदा छोटा होना चाहिए, वैसे जलेबी के लिए जो पेंदा है वो बड़ा होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। तो उसको मीडियम हीट पे हमने गर्म होने के लिए रख दिया और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। और ये जो बैटर हमने बनाया था इसको हम इसमें डालेंगे। मैं आपको फिर बताता चलूँ, इसमें हमने 2 चम्मच दही भी शामिल किया था। दही जो है वो थोड़ा खट्टा होता है, वो इसको फूलने में मदद करता है, जिससे जलेबी जो है वो थोड़ी क्रंची बनती है। तो हमने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कॉर्नफ्लोर से थोड़ी ज़्यादा क्रंची हो जाती है। और ये देखें, ये केचप वाली हमारे पास बॉटल है, उसमें हमने डाल लिया। ये बहुत ही ईजी है जलेबी निकालने के लिए। और इस तरह से आपने इसको पकड़ना है। ऑयल हमारा जो है मीडियम हीट पे गर्म हो गया है। इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है और एंड पे आके उसको सेंटर में इकट्ठा करना है। उससे क्या होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि जब वो सेंटर में आता है वो ऊपर से जलेबी को कवर कर लेता है, उसको खुलने नहीं देता। ये देखें, ये सेंटर में आ गया। तो इसी तरह से आपने बनाते जाना है और जब तक जलेबी तेल के अंदर तैरने ना लग जाए ना, तेल आपने ज़्यादा नहीं रखना, तेल इतना रखना है कि आधे इंच से भी कम हो उसकी गहराई। जैसे ही वो तैरने लग जाएगी तो उसके बाद आपने उसको देख लेना, थोड़ी हार्ड हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेनी है। यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्की हल्की इनकी रंगत थोड़ी सी चेंज हो जाए। ये देखिए, ये पहले वाली जो है वो ज़रा थोड़ी सी ऊपर आ गई है, तो अब हम उसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, वो हो चुकी है सेट। और ये दूसरे वाली है, ये देखें, ये भी नरम थी, ये वाली।
ये देखें, ये अभी नरम थी, वो खुल गई है। आपने ये देखना है, जब हार्ड हो जाए तब इसकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पर मीडियम हीट है, हीट ज़्यादा तेज़ नहीं है। इनको इसी तरह से हमने फ्राई करना है, और जब ये बबल बिल्कुल कम हो जाएंगे तो समझिए आपकी जलेबी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको चूल्हे से उतारना है और सीधा शीरे के अंदर ले जाना है। ठंडी नहीं होने देना, गर्मा गर्म को शीरे के अंदर ले जाना है, ताकि शीरा जो है, चाशनी जो है, वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से चला जाए। क्योंकि ये ट्यूब्स बन चुकी हैं, ट्यूब्स के अंदर जब शीरा जाता है जाएगा तभी जाके जलेबी का मज़ा आएगा। तो इसी तरह से आपने सारी जलेबियाँ निकाल लेनी है और शीरे में डिप करते जाना है। ऐसे ही जितनी पैन में से निकालें उसको सीधा शीरे के अंदर लाएं। यहाँ से निकाल के आपने इनको प्लेट में रखना है, और प्लेट में रख के गर्मा गर्म जलेबी जो है वो खाएं। बहुत ही लाजवाब। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखिए, इसी तरह से हमने सारी जलेबियाँ जो है निकाल लेनी है। तो मुझे इजाज़त दें, जलेबी को निकालना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप भी ये जलेबी निकालें और इंजॉय करें मीठा।